नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स झारखंड। झारखंड में बारिश और तेज तूफान ने मौसम को बदल दिया है, जिससे लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है। पहले 32 से 33 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान अब घटकर 30 डिग्री से भी नीचे आ गया है। न्यूनतम तापमान अभी 15 से 16 डिग्री के आसपास हो गया है, जिससे शाम को हल्की ठंड का भी एहसास होता है। मौसम विभाग केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 दिनों तक तेज आंधी, गर्जन और वज्रपात के साथ साथ बारिश जारी रह सकती है। गुरुवार से ही तेज हवाएं चलने लगी और घने बादल आ गए, जिससे दिन में भी अंधेरा छाया रहा। बार बार गरज और चमक के साथ बारिश हो रही थी। धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, बोकारो, गढ़वा, पलामू, चतरा और लोहरदगा जैसे जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर किसानों को। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शनिवार और रविवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। साथ ही गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। 23 मार्च तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। 24 मार्च से मौसम सामान्य होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट का सिलसिला भी जारी रह सकता है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान में भी हल्की गिरावट हो सकती है। इस दौरान दिन में गर्मी का असर कम रहेगा, जबकि रात में हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। बारिश के बाद गर्मी का असर तेजी से बढ़ेगा और अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अगले पखवाड़े के पूर्वानुमान में मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में भी प्रचंड गर्मी का अनुमान जताया है। 21 से 27 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 27 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच यह 32 से 42 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान इस सप्ताह 16 से 22 डिग्री और अगले सप्ताह 17 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वर्षा के पूर्वानुमान के मुताबिक इस सप्ताह सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जबकि अगले सप्ताह सामान्य से कम वर्षा की उम्मीद है। तो ये थी झारखंड के मौसम से जुड़ी अपडेट्स, जिसे हम पीपीएम टाइम्स झारखंड के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे। ऐसे ही तमाम मौसम के अपडेट्स के लिए बने रहें पीपीएम टाइम्स झारखंड के साथ। 22 तारीख तक में जो है वो इंटेंसिटी सबसे अच्छा रहेगा सिस्टम का, जिसमें तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। और हम लोग देखेंगे कि 23 में जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और सिर्फ जो पूर्वी भाग है झारखंड का, पूर्वी भाग में हम लोग कह लें तो कोल्हान और संथाल का इलाका है, और जो रांची का जो सटा हुआ इलाका है बंगाल से, वहीं पे कुछ एक्टिविटी हम लोगों को 23 तारीख को देखने को मिलेगी गर्जन वज्रपात के साथ में। उस समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हुई देखने को मिलेगी। और 24-25 से मौसम एकदम साफ है और जो बादल हैं वो छटने वाले हैं और फिर से जो अधिकतम पारा है वो एक बार फिर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी जो 2-3 दिन है उसमें गर्जन वज्रपात की स्थिति झारखंड में बनती हुई दिख रही है और साथ में कुछ जगह पर ओलावृष्टि भी होगी। और क्योंकि कन्वर्जेंस जो है मॉइस्चर का काफी अच्छा हो रहा है और थंडर एक्टिविटी भी काफी अच्छे हो रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे लोगों से कि गर्जन वज्रपात के समय में आप घर पे रहें, बाहर ना निकलें। अगर बाहर हैं तो पेड़ के नीचे ना जाए, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ना जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करने से उस समय में आप बच सकते हैं। तो बाहर में है तो आप सुरक्षित स्थान पे शरण लें और खुले इलाकों में या पेड़ के नीचे ये सब जाने से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो यही है कि अभी अगले जो 2 दिन है उसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें और उसके बाद 24 तारीख से फिर से मौसम आपको एक बार साफ होता हुआ देखने को मिलेगा और अधिकतम पारा फिर से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। धन्यवाद।